ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने किसी के नाम रूप में नहीं लटकना, जांच करनी है मेरी बुद्धि किसी के नाम रूप में तो नहीं लटकी रहती है। जांच करनी है मेरी बेकायदे चलन तो नहीं है, मतलब शिव बाबा की मर्यादाओं प्रमाण मेरा संकल्प वचन कर्म है, बेकायदे चलन तो नहीं है। जांच करनी है मेरे में देह अभिमान तो नहीं है। आज बाबा ने जांच करने के, चार्ट रखने के कई तरीके अपनी चेकिंग करने के लिए बताए। फिर बाबा ने कहा और संग तोड़, एक संग जोड़, बाकी सबसे तुम्हारा बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। हाँ, एक बाबा के संग घड़ी घड़ी बुद्धि योग को लगाओ तो फिर तुम पावन बनते जाएंगे, आत्मा बिल्कुल प्योर बनती जाएगी। हाँ, तो बाबा ने कहा सब संग बुद्धि का योग हट जाना चाहिए, सबसे बुद्धि का योग निकल जाना, तभी तुम अच्छी सर्विस कर सकेंगे। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। सर्विसेबल बच्चे वो जो किसी में बुद्धि योग नहीं लटकता, बस उनको तो एक शिव बाबा की सर्विस से ही वास्ता रहता है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे सर्विसेबल बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते, याद करते। बाबा ने कहा चेक करना है कहाँ तक हमारी आत्मिक वृत्ति रहती है, तो आत्मा समझना है अपना, आत्मा समझने में ही तुम्हारी उन्नति होगी। इसलिए बाबा ने कहा हाँ, भाई भाई की दृष्टि सबसे बड़ी है, आत्मिक दृष्टि भाई भाई की दृष्टि। बच्चे जानते हैं इसमें सारी मेहनत है, लेकिन ये अभ्यास सबसे मुख्य है, सबसे मुख्य मेहनत है। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंचा पावन बनाने आया है, पतित से पावन बनाने आया, क्योंकि है ही वो पतित पावन बाबा। तो पतित से पावन बाबा ने कहा आकर बाप तुम बच्चों को बनाते हैं। फिर बाबा जानते हैं किस किस बच्चे की लाइन क्लियर है, लाइन क्लियर चाहिए। लाइन क्लियर नहीं होती ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये तुम ये भी जानते हो कैसे पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर धीरे धीरे 14 कला संपूर्ण हुए, फिर नीचे आते 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 तमो प्रधान बन गए, मनुष्य बन गए। अब फिर बाबा आके सतो प्रधान बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य तो है तुम बच्चों को सच सच अपना, कोई भी गलती हुई, कोई कुछ हुआ, बाबा को सच बताना है, क्षमा मांगनी है। उससे क्या होगा, हल्के हो जाएंगे। उससे क्या होगा, वृद्धि को नहीं पाएगा बच्चे। बाप को सच सच बताना है, कोई भी भूल हो सच तो वह देखा जाता है। बच्चे कोई ना कोई भूलें करते रहते, माया भूल कराती रहती, फिर बताते नहीं, छिपाते हैं, वृद्धि को पा लेते हैं। तो बाबा ने कहा 2-3 दिन में कोई ना कोई भूल करा देती। भूल माना गुस्सा आया, ये भी भूल हो गई ना, श्रीमत के विरुद्ध कुछ भी किया तो भी भूल हो गई ना। तो बाबा कहते हैं भूल नहीं करनी है तुम बच्चों को। एक बाप से अनासक्त वृत्ति मेरी कितनी बनी है ये चेक करना है। कोई में मेरी आसक्ति तो नहीं है, कईयों की बहुत आसक्ति है। बाबा ने कहा आसक्ति माना, आसक्ति होना माना माया आसक्ति है। इसलिए आसक्ति को छोड़ना है। तो बच्चे ये तुम्हें अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा हरेक की जन्म पत्री जानता है, सब जानता है कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी लाइन क्लियर है, केवल बताता नहीं, सबके बीच में लोकाचारी हो जाए। इसलिए लोक हित के लिए बाबा बताता नहीं पर जानता सब है, तभी तो कहता मैं जानी जाननहार हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ड्रामा का नूंद कितनी फिक्स है, बाप के भी सब ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, देह अभिमान में आने से ही बच्चे भूलें होंगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह अभिमान ऐसी चीज़ है ना, जब भी देह अभिमान में आत्मा याद नहीं है, समझ लो कोई ना कोई भूल हो सकती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा।
इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान को तो तोड़ना है। कहाँ ना कहाँ देह अभिमान में कहाँ ना कहाँ लटके रहेंगे। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है, मुझे देही अभिमानी बनना है। और जांच कैसे करनी है उसका भी तरीका बाबा ने आज बताया कि बच्चे अंतर्मुखी होकर तुम बच्चों को जांच करनी है। इसलिए बाबा ने कहा जांच करो, कोई विकर्म तो नहीं करते। विकर्मों का खाता रात को सोते टाइम चेक करो, पुण्य कितने कमाए सारा दिन में और पाप कितने किए, खाता क्लियर होना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा पवित्रता है मुख्य, सबसे मुख्य है प्योरिटी, उस पर बच्चों को ध्यान देना है। इस जन्म पवित्र रहने से बाबा ने कहा तुम 21 जन्म फिर पवित्र रहेंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट पे तो बहुत अटेंशन देना, प्योरिटी सबसे मुख्य। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, दो चीजें बाबा ने कही। मांगने से मरना भला। बच्चे आप मांगा तो वो मांगा, आपे मिले सो दूध बराबर, कहने से आया तो वो तो पानी के बराबर, और खींच के लिया तो वो रक्त के बराबर। ओए होए होए। ब्राह्मणों को समझना चाहिए, कानों को हाथ लगाना चाहिए। कोई एक एक को कहते रहते हैं करो 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 करो, वो क्या हुआ, पानी बराबर। और कोई खींचते हैं, फिर जोड़ देते हैं, प्रेशर करते हैं कि दो, ये कितना बड़ा काम है, तुम इतना नहीं कर सकते, दो। तो देना भी पड़ता है, पर वो रक्त के बराबर। उससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा। अपने पास प्यारे बाबा का ज्ञान मानसरोवर है, कितना करोड़ों का बना है, आगे और बन रहा है। कभी किसी को नहीं कहा तुम जरूर करो, खींचा हुआ मतलब नहीं, फायदा है। पर प्यार से जरूर प्रोजेक्ट बताते हैं, आप पे ही आता है, फिर आप पे करो तो दूध बराबर। वो सबसे आप पे ही, जितना कि आप पे ही बाबा भेजता जाता है, भेजता जाता है, उससे सारा कार्य चलता है। वीआईपी भी जो करते हैं केवल ज्ञान योग धारणा को देख के उनको वाइब्रेशन ऐसा मिलता है, आप पे ही अनाउंस करते हैं। किसी के पीछे जाएं, ऑफिस में जाएं, इतना करो, फिर कहीं पर तो योग ही टूट जाए। बाबा से योग लगाओ, बाबा आपे करेगा टच और सब काम हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा दान देकर वापस लिया तो क्या होगा बच्चे, फिर चंडाल जा बनेंगे। देखो हरिश्चंद्र का मिसाल बाबा ने दिया, बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। फिर बाबा ने कहा कि और संग तोड़, एक बाबा संग जोड़ना है। फिर अपने दिल से पूछना है, हमारे दिल में बाप के सिवाय और कहाँ कहाँ जाती है, एक से ही प्यार है, एक से ही प्यार रहना चाहिए ना। माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम्हें वापस जाना है, बाबा आए हैं सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा एक को वर्षा लेना है, किससे, बाप से, बाप को भाई, भाई को भाई से थोड़ी वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा कितनी स्वच्छ थी बच्चे, तब तो इतना ऊंच पद पाया। लक्ष्मी नारायण जब थे पवित्रता सुख शांति सब था। आज की मुरली में वरदान जो था, स्वराज्य के संस्कारों को, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भाव। आज बाबा ने सब बता दिया। संगम पे परख सकते हो कि मैं कितना लंबा टाइम विकारों पर राज्य, मन बुद्धि संस्कारों का राज अधिकारी बन के रहता हूँ। अगर अभी बहुत काल, तो आगे भविष्य में भी बहुत काल का राज मिलेगा। सारा डिपेंड करता है कि कितना संगम पे हम कितना अधिकार प्राप्त किया। इससे बाबा ने कहा अपनी जन्म पत्री निकाल सकते हो। स्लोगन था स्काश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। सारे विश्व की को सकाश देने के लिए बाबा ने कहा बेहद की
वैराग्यवृत्ति को इमर्ज करना, तब विश्व की आत्माओं को सकाश दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का मुरली मंथन हम बाबा के जलंधर सेंटर से कर रहे हैं। जलंधर जहाँ मम्मा बाबा आए, और कितना ये नंबर 1 सेंटर, शुरू से पंजाब की सेवा उठी, आज फिर से जलंधर नंबर 1 बन गया है विश्व का। पूरे पंजाब कितना बड़ा भवन विशाल यहाँ बन रहा है। वंडरफुल बाबा का कार्य हो रहा है, बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।